जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसी ढाल हो जो किसी भी अन्याय से हमारी रक्षा कर सके तो कैसा हो। अच्छी बात यह है कि भारत में हम सबके पास ये ढाल है और इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली ढाल के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी को बोलने की आजादी से रोके, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? इस सवाल का जवाब ही हमें मौलिक अधिकारों के दिल तक ले जाता है। और जवाब है हमारा संविधान। देखिए, ये अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ये पक्का करते हैं कि देश किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चले। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये मौलिक अधिकार असल में हैं क्या, फिर हमारी 6 मुख्य आजादियां कौन सी हैं, इन अधिकारों का रक्षक कौन है और कैसे ये कानून की किताबों से निकलकर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, और आखिर में हम जानेंगे कि ये हमारी ढाल कैसे बनते हैं। तो पहला सवाल, आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ब्रिटिश राज के समय भारतीयों के साथ बहुत अन्याय हुआ था। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने तय किया कि आजाद भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने हमें ये अधिकार दिए जो सरकार की किसी भी मनमानी के खिलाफ हमारी गारंटी हैं। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में लिखे वो खास अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को जन्म से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ कागज पर नहीं है। अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। यही इनकी असली ताकत है, ये लागू करवाए जा सकते हैं। चलिए अब इन अधिकारों के खजाने को खोलते हैं। ये कुल 6 अलग अलग तरह की आजादियां हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। तो ये हैं हमारी 6 सुपर पावर्स। सबको बराबरी का हक, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा, अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और इन सब की गारंटी देने वाला सबसे बड़ा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सच कहूं तो यही वो मास्टर की है जो बाकी सभी तालों को खोलती है। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए कि कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? घबराने की बात नहीं है। हमारे संविधान ने इसका भी पूरा इंतजाम किया है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इन वादों को हकीकत में बदलता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 32। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान का एक जादुई दरवाजा है। चलिए बताता हूं कैसे। ये है अनुच्छेद 32। ये हर भारतीय को एक जबरदस्त पावर देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं, सीधा टॉप पर। यही है असली पावर। इस अधिकार की अहमियत को डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है? उन्होंने इसे हमारे संविधान की आत्मा और दिल कहा था। और ये सच भी है, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस बेजान शब्द बनकर रह जाते। और यहाँ एक और मजेदार बात है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि राज्यों के हाई कोर्ट्स भी इन अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए है अनुच्छेद 226। असल में हाई कोर्ट का दायरा तो और भी बड़ा है। वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी हकों के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्या ये सब भारी भरकम कानूनी बातें सिर्फ वकीलों और जजों के लिए हैं? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या काम? बिल्कुल काम है। चलिए देखते हैं कैसे ये शब्द असल जिंदगी में हमारी मदद करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये ऊंचे सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूते भी हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण अभी देखते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के पास वकील करने के पैसे ना हो तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहीं पर काम आती है मुफ्त कानूनी सहायता। नेल्सा नाम की एक संस्था है जो ये पक्का करती है कि कोई भी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से न्याय से दूर न रह जाए। और ये मदद किसे मिलती है? समाज के उन लोगों को जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे महिला हैं और बच्चे, SC/ST समुदाय के सदस्य और मानव तस्करी जैसे भयानक अपराधों के शिकार लोग। ये दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 23 जैसे अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है बल्कि असल में लोगों की जिंदगी बचाते हैं। पता है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई किताब की तरह है। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, नई चुनौतियां सामने आती हैं, वैसे वैसे हमारे संविधान और हमारे अधिकारों के मायने भी बदलते हैं और विकसित होते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार। पहले लोग इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहने से लगाते थे, बहुत ही सीधे और सरल अर्थ में। लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और इसने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने जीने के अधिकार का मतलब हमेशा के लिए और ज्यादा बड़ा कर दिया। और जब जीने के अधिकार का मतलब सम्मान से जीने का अधिकार बन गया, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठा कि अगर हमें सम्मान से जीने का हक है, तो क्या हमें सम्मान से मरने का भी हक होना चाहिए? और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। हाँ, कॉमन कॉज केस में अदालत ने पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो पहले से बनाई लिविंग विल के जरिए अपना इलाज बंद करने का फैसला ले सकता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना प्रगतिशील है और समय के साथ बदलती जरूरतों को समझता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? आइए अपने इस संवैधानिक ढाल की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले, ये अधिकार सरकार की ताकत के खिलाफ हमारा सुरक्षा कवच है। दूसरा, ये सिर्फ वादे नहीं, अनुच्छेद 32 के जरिए हम इन्हें लागू करवा सकते हैं। तीसरा, ये हमारी असल जिंदगी में मदद करते हैं, जैसे मुफ्त कानूनी सहायता के जरिए। और आखिर में, हमारा संविधान समय के साथ बदलता है, ठीक हमारी तरह। और अब एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारा भारत बदल रहा है, क्या लगता है अगला कौन सा अधिकार हमारी मौलिक अधिकारों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए? शायद राइट टू इंटरनेट? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि अधिकारों की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है।